अस्सलाम वालेकुम। MT8603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 36। आज हमने यूज़ करना है आइलर मेथड। एग्जांपल है यहाँ पे गिवन dy/dt इक्वल टू y माइनस टी ओवर y प्लस टी विद द इनिशियल कंडीशंस y इक्वल 1 एट t इक्वल 0 यूजिंग आइलर मेथड फाइंड y अप्रोक्सीमेटली एट x इक्वल टू 0.1 इन 5 स्टेप्स। ये हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है जिसमें कंडीशंस हमें दी हैं कि y की इनिशियल वैल्यू 1 है और t की जो है वो 0 है। आइलर मेथड हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे y को अप्रोक्सीमेटली एट x इक्वल टू 0.1। तो ये हमने सॉल्व करना है 5 स्टेप्स में। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि y नोट की इनिशियल वैल्यू 1 दी गई है और t नोट की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है। सो एज निकालने के लिए एज की वैल्यू हम क्या करेंगे कि 0.1 को डिवाइड करेंगे 5। ये जो x की वैल्यू है 0.1 इसको डिवाइड करना है 5 से। 5 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया कि 5 स्टेप्स हमने सिर्फ सॉल्व करने हैं। सो जितनी यहाँ पे स्टेप्स बताए जाएंगे उसी वैल्यू से आपने डिवाइड कर देना है x की वैल्यू को। 0.1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो एज की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.02। इसमें हमने एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि जिसको 5 टाइम्स ऐड करने के बाद ये x की वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है। सो अगर 0.02 में हम ऐड करें 0.02 तो क्या आएगा 0.04। फिर हम इस 0.04 में ऐड करें 0.02 को तो आ जाएगा 0.06। फिर अगेन इस 0.06 में 0.02 को ऐड करना है तो 0.08 आ जाएगा। फिर हमने इसमें 0.02 को ऐड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 स्टेप्स में हमें ये x की वैल्यू 0.1 मिल गई। तो इस तरह से ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको हम लेट कर लेंगे t की वैल्यूज़। ये t की इनिशियल वैल्यू होगी t नोट, ये t1, t2, 3 और 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम जो यूज़ करेंगे वो ये है आइलर्स मेथड का y1 इक्वल टू y नोट प्लस एच इंटू एफ ऑफ टी नोट वाई नोट, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू दी गई है उसको हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियल टी की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे y नोट की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर प्लस एज की वैल्यू आ जाएगी 0.02 यहाँ पुट करेंगे इनटू फंक्शन की वैल्यू। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, y की इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे और t की इनिशियल वैल्यू। y की इनिशियल वैल्यू 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी की इनिशियल वैल्यू 0, यहाँ आ जाएगा 0 ओवर y प्लस टी, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0 नीचे आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 1.02। फिर इसी तरह सेकेंड आइट्रेशन करेंगे, सेकेंड आइट्रेशन को हम इक्वल कर देंगे y2 के, इसको हमने y1 कहा, अब इसको y2। यहाँ पे हमने y नोट की वैल्यू नहीं पुट करनी, अब हमने y1 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन में, क्योंकि हम हमेशा जो प्रीवियस आइट्रेशन से वैल्यू आती है उसी को फॉर्मूले में फिर यूज़ करते हैं। सो y नोट की जगह यहाँ आ जाएगी y1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू क्या आई 1.02, यहाँ आ जाएगा 1.02 प्लस एज की वैल्यू वही 0.02 पुट करेंगे। अब यहाँ पे y नोट की वैल्यू पहले तो हमने इनिशियल वैल्यू पुट की थी ना यहाँ पे y की और t की 1 और 0। अब हमने y1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है यानी कि 1.02 और t की वैल्यू अब हम ये वाली यूज़ करेंगे, ये वाली t1 की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस टी ओवर y प्लस टी। यहाँ पे आ जाएगा y1 की वैल्यू 1.02 माइनस टी की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे 0.02 और नीचे आ जाएगा 1.02 प्लस 0.02। इसको सॉल्व किया तो सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू आ गई 1.0392। अब हमने फॉर्मूले में y2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। y2 की वैल्यू ये वाली आई थी 1.0392, यहाँ पुट किया प्लस एज की वैल्यू अगेन यही हम यूज़ करेंगे 0.02 और यहाँ पे अब हम पुट करेंगे y2 की वैल्यू। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन में यहाँ पे y2 की वैल्यू और यहाँ t की वैल्यू, अब t2 की वैल्यू ये पुट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा y2 यानी कि 1.0392 माइनस t की वैल्यू अब ये वाली यूज़ करनी है 0.04 और नीचे आ जाएगा प्लस बाकी सेम वैल्यूज़। इनको सॉल्व किया तो थर्ड आइट्रेशन में y की वैल्यू आ गई 1.0577। अब जितने यहाँ पे t की वैल्यूज़ है ना, जितने यहाँ पे स्टेप्स हैं उतनी ही हमने आइट्रेशंस करनी है। ठीक है, अब हम t की वैल्यू ये पुट करेंगे, थर्ड फिर फोर्थ फिर लास्ट में फिफ्थ। यहाँ पे आ जाएगी 5 y4 में अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, y3 की वैल्यू ये जो हमें यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y3 की वैल्यू 1.0577 प्लस एज की वैल्यू यही पुट करेंगे और यहाँ पे y3 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी y3 की और t की वैल्यू यहाँ पे अब t3 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे 0.06। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। यहाँ पे y3 की वैल्यू, यहाँ पे t3 की वैल्यू पुट की, सो इसको सॉल्व किया तो 1.0738 आ गया y4 की वैल्यू। अब लास्ट यहाँ पे आइट्रेशन y5, यहाँ पे अब हमने y4 की वैल्यू पहले पुट करनी है 1.0738 यहाँ पे प्लस एज की वैल्यू 0.02 वही और यहाँ पे हमने y4 माइनस y4 की यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे और t की जगह अब हम ये यूज़ करेंगे t4
0.08। ठीक है, तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू 0.08 पुट की और यहाँ पे y4 की ये वाली वैल्यू सामने पुट की। इनको सॉल्व किया तो 1.0910 आंसर आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। यहीं तक ही हमने सॉल्व करना था। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा आइलर मेथड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।